नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे रैदास के पद। आज हम करेंगे दूसरा पद। पहले पद की व्याख्या मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। पद है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी मतलब इस प्रकार की, लाल मतलब प्रभु, तुझ बिन तेरे बिना, कौन कौन, करे मतलब कर सकता है। तो कवि यहाँ रैदास जी यहाँ बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे लाल, हे प्रभु, ऐसी मतलब ऐसी दया, ऐसी समदर्शी स्वभाव, ऐसी कृपा तुझ बिन तेरे बिना कौन करे, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो कैसे कह सकता है व्याख्या? प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कवि रैदास कहते हैं कि हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी दया, ऐसी कृपा एवं ऐसा समदर्शी स्वभाव और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। कहते हैं उनके जैसी उदारता, मतलब प्रभु जैसी उदारता, कृपालुता एवं समदर्शी स्वभाव कोई नहीं कर सकता, अर्थात कोई और रख ही नहीं सकता। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, गरीब निवाजो गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। गरीब निवाजो का अर्थ क्या होता है? दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया प्रभु, परमात्मा, स्वामी। मेरे माथे, मेरे मस्तक पर छत्र रखा था, राजाओं जैसा सम्मान दिया। माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया या राजाओं जैसा सम्मान रख दिया। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो उसका परम पिता परमेश्वर है वो गरीब निवाजू है, अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाला है। और उसने मुझ दीनहीन, कमजोर, तुच्छ व्यक्ति के, निम्न कुल के व्यक्ति के माथे पर भी, मतलब मस्तक पर भी छत्र रख दिया, अर्थात उसे राजाओं जैसा मान सम्मान समाज में दिला दिया। तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप ही ऐसे कृपालु तथा गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले हैं, जिसने मुझ जैसे तथा कथित निम्न कुल, तथा कथित जिसको कहा जाता है वो होता नहीं है, निम्न कुल के प्राणी के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की तथा मुझे संसार में उच्च स्थान प्रदान किया। कहने का भाव यह है कि आपने मुझे समाज में राजाओं जैसा सम्माननीय स्थान दिला दिया, अर्थात मुझे भी राजाओं के समान मान सम्मान समाज में दिला दिया। जाकी छोटी जगत कहे लागे, तापर तू ही धरे। जाकी का अर्थ जिसको, छोटी छुआछूत अछूत, जगत कहे लागे संसार के लोगों को लगता है, तापर उस पर, तू ही धरे दया दिखलाता है या तू ही दया दिखलाता है। तो कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कि जिसको संसार के लोग अछूत या छुआछूत के भाव जिसके प्रति रखते हैं, तापर है प्रभु, तापर तो उस पर तू ही धरे, अर्थात तू ही उसको देखकर, उसके दुख को, कष्ट को देखकर तू ही उसके द्रवित होता है, तू ही उस पर दया दिखलाता है। तो ये प्रभु, तो जो संसार में, जिसको संसार में लोग अछूत समझते हैं या जिसके प्रति छुआछूत का भाव रखते हैं, उस पर तू ही दया दिखलाता है। तो क्या कहते हैं कभी पुनः ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ अछूत पर तू ही द्रवित होता है या तुम ही द्रवित होते हो, और तुमने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई है और मेरा उद्धार किया है। अगली पंक्ति है, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदु काहे ते न डरे। तो क्या कहते हैं? नीचू मतलब तथा कथित निम्न कुल के लोग, अर्थात जिसे लोग निम्न कुल का समझते हैं। ऊंच करे, समाज में सम्मानित स्थान दिलाते हैं, अर्थात ऊंचा कर देते, उठा देते हैं। मेरा गोविंद, गोविंद मतलब प्रभु, काहुते किसी से ना डरे, नहीं डरता। तो मेरा, रैदास क्या कहते हैं? जो मेरा गोविंद है, अर्थात मेरा जो प्रभु है, वो समाज के जो निम्न कुल के लोग होते हैं या तथा कथित निम्न कुल के लोग होते हैं, उनको ऊंचा करने में काहुते किसी से न डरे, नहीं डरते हैं। तो मेरे जो गोविंद हैं वो क्या करते हैं? नीचों तथा कथित निम्न कुल के लोगों को ऊंच करने में, उनको सम्मानीय स्थान दिलाने में किसी से डरते नहीं हैं। तो हे गोविंद,
तुमने ही मुझ जैसे तुच्छ और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया है, और ऐसा करते हुए हे प्रभु आप किसी से भी डरते नहीं हैं। अब यहाँ पर नामदेव, कबीरू, तिलोचनु, सधना, सैनु, तरे, तो ये सब क्या है? ये पांचों तथा कथित निम्न कुल के संतों के नाम है। संत बेटा अब यहाँ बोलते हैं कि जो समाज में निम्न कुल के थे, या ये कोई जुलाहा था, कोई दर्जी था, ये समाज के उस समय लोगों को निम्न कुल का समझा जाता था, समाज में सम्मान नहीं दिया जाता था, तो उनको तरे कर दिया, अर्थात उनको उनके कष्टों से उन्हें मुक्ति दिला दी। तो ये प्रभु आपकी कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना और सेनु इस संसार से मुक्त हो गए। प्रभु कृपा और भक्ति के प्रकाश से, प्रभु कृपा और भक्ति के प्रकाश से उनका जीवन संवर गया था, सुंदर बन गया। तो जो लोग प्रभु की कृपा में रहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका जीवन संवर जाता है, सुंदर बन जाता है। कहने का भाव है कि उन्हें इस संसार से मुक्ति मिल गई, इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल गई और परेशानियों से मुक्ति मिल गई। अगली पंक्ति, कवि कही रविदासो सुनो रे संतु, हरि ज्यो ते सभे सरे। कही कहते हैं रविदास, रैदास, सुनो रे मतलब सुनो रे, संतु मतलब सज्जनों, हरि ज्यो परमात्मा, ते से सभे सरे सब कुछ संभव है। तो कहते हैं रविदास कि हे सज्जनों सुनो, हे संतों सुनो, संतों सज्जनों सुनो, हरि ज्यो से अर्थात परम पिता परमात्मा से सभे सरे सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ संभव करने की क्षमता रखते हैं। संसार में जो व्यक्ति चाहता है वो पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि अर्थात प्रभु जी की कृपा से, दया से सब कुछ संभव हो जाता है। उसकी कृपा से निम्न कोटि के भक्तों का जीवन भी संवर जाता है। कहने का भाव यह है कि परम पिता परमेश्वर में सब कुछ संभव करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, अर्थात समाज में जो तथा कथित निम्न कुल के लोग होते हैं, उन्हें भी समाज में सम्मानीय सम्मान दिलाता है, सभे सरे सब कुछ संभव करता है, अर्थात सबके दुखों कष्टों को दूर करने की क्षमता उनके प्रभु में होती है। तो पहली पंक्ति, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तो प्रभु कहते हैं हे प्रभु तुम्हारे जितनी दया, कृपा, समदर्शित स्वभाव और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाजो गुसैया, आपने मेरे माथे पर, मस्तक पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुझे भी राजाओं जैसा मान सम्मान समाज में दिला दिया है। हे प्रभु संसार के लोग जिसे अछूत समझते हैं या जिसके प्रति छुआछूत का भाव रखते हैं, उस पर तू ही द्रवित हुआ है, उसके दुखों को देखकर तू ही द्रवित हुआ है। और हे प्रभु जो समाज के नीच लोग होते हैं तथा कथित निम्न कुल के लोग होते हैं, उन्हें ऊंच करने में अर्थात उन्हें सम्मानीय स्थान दिलाने में हे प्रभु तू काहे उतने डरे, तू किसी से डरता नहीं है। हे प्रभु तुमने नामदेव, कबीरू, तिलोचन, सधना, सेनु ये सभी जो संत थे, जो निम्न कुल के समझे जाते थे, उन्हें तरे, उनको मुक्ति दिला दी, उनके कष्टों से मुक्ति दिला दी। हे प्रभु कहते हैं रविदास जी कहते हैं सुनो रे सज्जनों संतो सुनो, हरि ज्यो से उनके परम पिता परमेश्वर से सभे सरे सब कुछ संभव करने की क्षमता होती है। तो अर्थात उनके परमपिता परमेश्वर सबके दुख कष्टों को दूर कर सकते हैं, अर्थात उनके लिए कोई निम्न कुल का नहीं होता, सभी को वो समान समझकर सबको समाज में सम्माननीय स्थान दिलाते हैं। अगला प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगी।